सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड के लेखक टी हार्व एकर कहते हैं कि हम ऐसे दुनिया में रहते हैं जहां हर चीज़ का दो पहलू है। जैसे सिक्के में हेड या टेल, उसी तरह दिन रात, ऊपर नीचे, अमीर गरीब, जीवन मरण, धीमा तेज और भी बहुत कुछ। इस दुनिया में किसी भी चीज़ का सिर्फ एक पहलू हो ऐसा संभव नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता। तो जिस तरह सभी चीज़ के दो पहलू हैं, उसी तरह क्या पैसे के भी दो पहलू होंगे जिसे फॉलो करके लोग अमीर या गरीब बन सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, धन के दो पहलू या नियम जिसे फॉलो करके लोग अमीर या गरीब होते हैं। और वही दो पहलू और नियम के बारे में हम आगे बात करेंगे। टी हार्व एकर कहते हैं कि जो लोग अमीर होते हैं वो दोनों नियम जानते हैं, इसीलिए वो अमीर होते हैं, जबकि गरीब या मध्यवर्गीय लोग सिर्फ एक ही नियम जानते हैं, इसीलिए वो मध्यवर्गीय या गरीब होते हैं। तो यदि आप अमीर या अपने स्तर से ऊपर उठना चाहते हैं तो आपको ये दोनों नियम ज़रूर सीखने चाहिए। और उन दोनों नियमों में से पहला नियम है धन का बाहरी नियम और दूसरा है धन का आंतरिक नियम। धन का बाहरी नियम को हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं और उसे फॉलो भी करते हैं, जैसे अपना काम, व्यवसाय का ज्ञान, धन का प्रबंधन, निवेश इत्यादि। और धन के आंतरिक नियम में आते हैं धन के बारे में हमारी सोच, धन के बारे में हमारा व्यवहार, धन के बारे में हमारी क्षमता, हम धन आने पर कैसा रिएक्शन देते हैं, लोगों के सामने कैसा बर्ताव करते हैं। ये आते हैं धन के आंतरिक नियम में। आप ऐसे लोगों से मिले या देखे जरूर होंगे जो थोड़ा सा धन आ जाए तो हवा में उड़ने लगते हैं। उनकी सोच, उनकी व्यवहार, उनकी बात करने के तरीके सब बदल जाते हैं। और जब तक धन रहता है वो वैसे ही रहते हैं, उसके बाद जैसे ही धन ख़त्म होता है वो नॉर्मल ठीक हो जाते हैं जैसा वो रहते हैं और वैसे ही लाइफस्टाइल जीने लगते हैं गरीबों के जैसे, जैसे वो धन आने से पहले रिएक्शन करते थे। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो धन के दूसरा नियम यानी आंतरिक नियम को नहीं जानते। आपको भी धन का आंतरिक नियम ज़रूरी है जानने के लिए। धन का आंतरिक नियम जानना आपको इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप पैसा गंवा न दें, जैसे जुआड़ी और लॉटरी लगाने वाले लोग गंवाते हैं। ये लोग पैसा इसलिए गंवाते हैं क्योंकि इनके पास पैसा अचानक से आ जाता है, जिनको कैसे हैंडल करना है, कैसे संभालना है, इसका इनको जानकारी नहीं होती है। और वो आंतरिक रूप से अपने दिमाग को तैयार भी नहीं कर पाते हैं और इसलिए कुछ दिनों बाद वो फिर से कंगाल हो जाते हैं या फिर वहीं आ जाते हैं गरीबी में। अगर इसके विपरीत जाए तो हम लोग देखेंगे कि अमीर लोग यदि व्यापार में लॉस हो या कुछ भी ऐसा हो जिससे उनका व्यापार बंद हो जाए या इवन वो दिवालिया भी हो जाएं, वो पूरी तरह से कंगाल भी हो जाएं, तो भी कुछ सालों बाद फिर से वो अपना एम्पायर खड़ा कर लेंगे और फिर से वही लाइफस्टाइल जीने लगेंगे जैसे वो पहले जी रहे थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो आंतरिक रूप से तैयार रहते हैं और पैसे के दूसरा नियम आंतरिक नियम को जानते हैं। याद रखें दोस्तों, अगर हम आंतरिक रूप से अपने आप में बदलाव नहीं लाएंगे तो ज़िंदगी हमको घुमा फिरा कर वहीं लेकर चली जाएगी जहां हम पहले से आए थे। चाहे हमारे पास कितना भी धन आए, हम घूम फिर करके वहीं चले जाएंगे अगर हमने आंतरिक रूप से अपने आप को बदला नहीं तो अब सवाल यह आता है कि हम अपने आप को आंतरिक रूप से बदले कैसे। इसके लिए टी हार्व कहते हैं कि जिस प्रकार आपको किसी पेड़ के फल को बदलने के लिए उसके जड़ और उसके बीज को बदलना होगा, उसी तरह आपके आंतरिक नियम को बदलने के लिए उस सोच के जड़ तक जाना होगा जिसने आपके दिमाग के अंदर गलत बीज डाल दिया है। यदि आप आंतरिक नियम या आंतरिक सोच बदलना चाहते हैं तो यह जानना होगा कि यह हमारे दिमाग में आता कहाँ से है और हमारे दिमाग में आखिर बनता कैसे है। तो मुख्यतः हमारे दिमाग में आने और बनने के इसके मुख्य 3 कारण होते हैं। ज़्यादातर इन्हीं 3 कारणों से हमारे दिमाग में गलत आंतरिक नियम आते हैं या तो फिर आंतरिक नियम आते ही नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं वो गलत आंतरिक नियम हमारे दिमाग में कौन से 3 तरीके से आते हैं। पहला है शाब्दिक प्रोग्रामिंग। शाब्दिक प्रोग्रामिंग के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आती हैं जो हमने बचपन में अमीर और धन दौलत के बारे में देखी या सुनी होती है, जैसे कि अमीर लोग मतलबी होते हैं, अमीर लोग लालची होते हैं, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए काम करते हैं, ये सारी चीज़ें। और अगर आप भी मानते हैं कि अमीर लोग सच में ऐसे होते हैं तो मेरे ख्याल से आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे,
क्योंकि आपका दिमाग इसको स्टोर करके रखता है और आप कभी भी जब अमीर बनने के बारे में सोचेंगे तो ये दिमाग आपको सिग्नल भेजेगा कि अमीर लोग बुरे होते हैं, और यही हमारे दिमाग में गलत आंतरिक नियम बैठाता है। इसके बाद नंबर 2 पे है मॉडलिंग या अनुसरण। आपने वो कहावत सुनी ही होगी, बंदर जैसे देखते हैं वैसे ही करते हैं। हम लोग भी कुछ उसी बंदर की तरह होते हैं। हम ज़्यादातर लोगों को पैसे खर्च करते हुए देखते हैं, पैसे उड़ाते हुए देखते हैं, और सेम उसी तरह हम भी करने लगते हैं, जिससे कि हमारे पास भी पैसा नहीं बचता है। इसका एक खास उदाहरण जुआरी या फिर लॉटरी में जीते आदमी को ले सकते हैं। वो लोग एक दूसरे की नकल करते करते ही सारा पैसा गंवा देते हैं। तो ये मॉडलिंग या अनुसरण हमारे दिमाग में एक गलत इम्पैक्ट या गलत मैसेज डालता है, जिसके कारण हमारे दिमाग में आंतरिक नियम जो है वो गलत रूप से धारण ले लेता है। और तीसरा है विशिष्ट घटनाएं। आपने अपने परिवार में या फिर कहीं पर ऐसा चीज़ देखा होगा कि लोग बचत करने की वजह से या कंजूसी करने की वजह से लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं या फिर आपस में बहस करने लगते हैं। और ये सारी चीज़ें देखने से हमारे दिमाग में ये मैसेज जाता है कि बचत करना या फिर कंजूसी करना गलत बात होती है। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हमारे दिमाग में एक और आंतरिक नियम बैठ जाता है, जो कि गलत आंतरिक नियम है कि बचत या फिर कंजूसी करना हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। और यही सोचकर हम सारा पैसा गंवा देते हैं। इसीलिए हमारे पास कितना भी पैसा आता है तो वो तुरंत खर्च होने लगता है, क्योंकि हम उसको आंतरिक रूप से अपने अंदर से तैयार नहीं होते हैं, अपने मन से या फिर अपने दिमाग से मेंटली उसको प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं कि हमें आगे इस पैसे का क्या करना चाहिए, और वो पैसा हमारे हाथ से जल्द खर्च हो जाता है। तो आप इन तीनों नियम को एक बार फिर से देख लीजिए और चेक कीजिए कि आपका आंतरिक नियम कौन सा है और कौन सा आपका गलत आंतरिक नियम है, और उसको धीरे धीरे करके सुधारिए। आज के लिए बस इतना ही। साइनिंग ऑफ।